उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की इतनी दुर्गति क्यों है? हम आपको 6 ऐसे कारण बताएंगे जिससे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की दुर्गति का एहसास हो जाएगा। चलिए, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्की सिंह है और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी भारी बहुमत से जीतती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 67 से 72 सीटें उसको मिलने का अनुमान है और एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि विपक्षी गठबंधन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और टीएमसी मिलकर करीब 8 से 12 सीटें जीत सकते हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी के ज्यादा से ज्यादा 1 सीट जीतने का अनुमान दिखाया जा रहा है। पर सवाल तो यह उठता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बावजूद इतना बुरा हश्र क्यों दिख रहा है? ऐसी कौन सी कमियां रह गई जो इंडिया ब्लॉक के लिए भारी पड़ गई? अखिलेश और राहुल गांधी जिस कॉन्फिडेंस से अपनी जीत के दावे कर रहे थे, वो फुस होते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? अभी 3 दिन पहले राहुल गांधी के साथ वाराणसी पहुंचे अखिलेश यादव यहां तक कह रहे थे कि वो क्यूटो यानी बनारस वाली सीट भी जीत रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। यूपी का चुनाव ऐसा चुनाव हो गया है कि भाजपा क्यूटो भी हारने जा रही है। तो क्या वास्तव में इंडिया ब्लॉक जनता की नब्ज को नहीं समझ सका? आइए देखते हैं कि वो कौन से कारण रहे जिनके चलते समाजवादी पार्टी का यह हाल हो गया। तो सबसे पहला कारण इसमें मुख्तार अंसारी की मौत पर मातम पुरसी में जाना था। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत पर मातम पुरसी में उनका जाना उनके लिए काल साबित हो गया। अखिलेश यादव ने अपनी शुरुआती दौर की राजनीति में माफिया नेताओं से निश्चित दूरी मेंटेन करनी शुरू की थी। एक समय ऐसा लगा था कि जब मुख्तार परिवार को उन्होंने पार्टी में घुसने तक नहीं दिया था। उस दौर में मुख्तार अंसारी की पूर्वी यूपी में तूती बोलती थी। कई सीटों पर उस चीज का प्रभाव भी था। जब उसका दौर था तब वो अखिलेश ने मुख्तार से दूरी बनाई थी और जब मुख्तार का प्रभाव योगी आदित्यनाथ ने उनके कार्यकाल में चूर कर दिया और खुद भी मुख्तार इस दुनिया से चल बसा और उसके बाद जब मुख्तार नहीं रहा तो अखिलेश यादव उनके घर न केवल मातम पुरसी में पहुंचे बल्कि उनके भाई अफजाल अंसारी पर भी दांव लगाया। जनता में यह संदेश गया कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ प्रदेश की माफियाओं को खत्म करने में लगे हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं। और यही नहीं, मुख्तार की मौत पर समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने उसे शहीद बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दूसरा फैक्टर जो अखिलेश यादव के लिए थोड़ा सा मुश्किल साबित हुआ वो ये था राम मंदिर मुद्दे की गहराई को नहीं समझना। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मुद्दा बहुत बड़ा था। इसे अंडर करंट कह सकते हैं, जो दिखा तो नहीं लेकिन बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में उसका एक बड़ा हाथ था। राम मंदिर उद्घाटन में ना जाकर उन्होंने खुद को हिंदुओं से अलग एक पार्टी बना लिया था और उद्घाटन से पहले कई बार उनके बयानों से ऐसा लग रहा था कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जा सकते हैं, पर वो नहीं गए। अखिलेश उस समय भी सजग नहीं हुए जब उनकी पार्टी ही के कुछ विधायक विधानसभा में राम मंदिर उद्घाटन के धन्यवाद प्रस्ताव में अपनी पार्टी से हटकर सरकार के समर्थन में वोटिंग दिए थी। तीसरा फैक्टर बीएसपी को साथ ना लाना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और इंडिया ब्लॉक के लिए थोड़ी सी मुश्किल साबित हुई और इस चुनाव में उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। बहुजन समाज पार्टी अपने गिरे हालातों में भी 13% वोट हासिल कर लेती है और इंडिया ब्लॉक में बीएसपी को ना लेने की उनकी जिद के सिवा और कुछ नहीं था। शुरुआत में ही अगर अखिलेश ने बीएसपी को इंडिया ब्लॉक यानी इंडिया गुट में ना शामिल करने की जिद नहीं पकड़ी होती तो हो सकता था कि मायावती भी गठबंधन में शामिल हुई होती। बहुजन समाज पार्टी के साथ आने से बीजेपी और कमजोर होती। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक की कई सीटें थी जहां पे बीएसपी अगर इंडिया गठबंधन के साथ होती तो परिणाम कुछ और देखने को मिल सकता था। पांचवा फैक्टर, संयुक्त रैलियां बहुत देर से और बहुत कम हुई और जिसका खामियाजा इस बड़े चुनाव 2024 के आम चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और पूरे इंडिया ब्लॉक को भुगतना पड़ा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ तो आए पर आम जनता के सामने दिखाई नहीं दी। एक तो बहुत दिनों तक समझौता नहीं हुआ और दूसरा जब समझौता और सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई तो जनता के सामने एक साथ आने में बहुत देर हो गई।
पहले चरण के चुनाव से पहले ये दोनों एक साथ केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके और एक साथ रैली या सभा करने में बहुत देर कर दी। और इतना ही नहीं, दोनों नेताओं की संयुक्त रैली और सभाएं भी इतनी कम मात्रा में हुई कि आम जनता को यह पता ही नहीं चला कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। छठवां और जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये है कि सहयोगियों की बेवफाई। चाहे जो कारण हो, अखिलेश यादव के साथी ऐन मौके पर उनका साथ छोड़ गए। आरएलडी के जयंत चौधरी पहले ही सपा से नाता तोड़ चुके थे, लेकिन जिनके लिए अखिलेश ने बहुत कुछ किया, ये वो नजदीक लोग भी उनका जरूरत पड़ने पर साथ छोड़ गए। अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल को उन्होंने अपनी पार्टी के सिंबल पर विधायक बनाया, पर राज्यसभा चुनाव के समय छोटी सी बात पर नाराज होकर वो साथ छोड़ गई। तो ये कुल 6 फैक्टर थे जो इस बार के आम चुनाव में इंडिया ब्लॉक के लिए बेहद ही संवेदनशील स्थिति में लाकर ये 6 फैक्टर खड़ा कर दी। बाकी इन 6 फैक्टर पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहें गोरखपुर पोस्ट के साथ।